नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार संस्कृत शौर्यम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, संस्कृत के हर प्रतियोगी परीक्षाओं, संस्कृत के एजुकेशनल नॉलेज तथा विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों के संस्कृत पाठ्यक्रम से संबंधित वीडियो सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें। मित्रों, संस्कृतम पठत आधुनिकम भवत इस ध्येय के साथ आइए हम कुछ नया सीख लेते हैं। आज हम यूपी टीजीटी के पाठ्यक्रम मेघदूतम का पूर्व भाग अर्थात पूर्व मेघदूत की प्रमुख सूक्तियाँ जो हैं उन सूक्तियों को लेकर के हम आपके सामने उपस्थित हैं। ये सूक्तियाँ परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यह किसी भी छोटी भी परीक्षा हो, बड़ी परीक्षा हो, कोई भी परीक्षा हो, प्रतियोगी परीक्षा हो, यूजीसी नेट हो, असिस्टेंट प्रोफेसर कोई भी परीक्षा हो, हर परीक्षा में मेघदूत आपके लिए पाठ्यक्रम रखा जाता है और बहुत गहराई से क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। सूक्तियों को लेकर के बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप संभावित जान लें कि यदि बड़ी परीक्षाओं में पूछा जाता है, छोटी परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो आपके पाठ्यक्रम टीजीटी में भी रखा गया है तो इससे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप इससे दूर नहीं हो सकते हैं क्योंकि यहाँ से मेघदूत महाकवि कालिदास के एक अद्भुत ग्रंथ है। इस मेघदूतम से कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा जाता है। उसमें भी पूर्व मेघदूत बहुत अद्भुत है जिसमें प्रकृति का पूरा चित्रण किया गया है। तो आइए इन आपको अपने पास कॉपी कलम रख लें, इन सूक्तियों को लिख लें जिससे कि आपको स्मरण करने में लेखन में दोनों में आपको इसमें पारपक्वता मिल जाए और आप तैयार कर लें। क्योंकि जब जितने आप लिख लेते हैं तो यही लेखन और श्रवण आपके परीक्षा हाल में काम आती है। जब परीक्षा में यदि कभी क्वेश्चन नहीं आता क्योंकि सूक्तियों को पूछता है और अधिकतर बच्चे सूक्तियों में ही कन्फ्यूज होते हैं, सूक्तियाँ ही गलती होती हैं कि किस ग्रंथ की हैं। एक लाइन दे देगा यह सूक्ति कि यह किस ग्रंथ से संभावित है। तो जब आप तक श्रवण नहीं किए रहेंगे, पढ़े एक बार पढ़ लेंगे तो भूल जाता है, लेकिन जब आप एक दो बार श्रवण कर लेते हैं और लेखन कार्य कर लेते हैं तब आपके चित्तवृत्ति में संस्कार बन जाता है, वो क्वेश्चन कभी नहीं भूलता है। तो आइए हम लोग चलते हैं अपनी स्लाइड पर। सूक्तियों की प्रमुख में सूक्तियाँ क्या हैं। तो यदि मेरे मित्रों मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक कर लें जिससे कि मेरे द्वारा बनाए अन्य वीडियो भी आपको प्राप्त हो सका, उसका अध्ययन कर सकें, आप उसका लाभ उठा सकें। मुझसे जुड़ने के लिए सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है। तो आप डायरेक्ट हमसे जुड़ जाएंगे। हमारे द्वारा जितने भी वीडियो प्राप्त बने हुए हैं आप प्राप्त कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं और मेरे ऑनलाइन क्लास से आप जुड़ सकते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं इस सूक्तियों पे। पहली जो पूर्व मेघदूत की जो पहली प्रमुख सूक्ति है उसमें है, पहली जो सूक्ति है, कंठाश्लेष प्रणयिनी जने किम पुनर्दूर संस्थे। प्रणयिनी जने किम पुनर्दूर संस्थे। भावार्थ है, बादलों के दर्शन होने पर मुखी व्यक्ति का मन भी विकृत हो जाता है तो कंठ लगने वाले इच्छुक व्यक्ति के दूर रहने पर तो कहना ही क्या। इस पंक्ति में जने शब्द आया है यक्ष के लिए। इस पंक्ति में जने शब्द किसके लिए आया हुआ है? यक्ष के लिए। यहाँ पर जने शब्द यक्ष के लिए आया हुआ है। दूसरी सूक्ति है, सप्रत्यगय कुटज कुसुमय कल्पितार घायत समय प्रीतः प्रीत प्रमुख वचनम स्वागतम व्याजहारः। इस सूक्ति का भावार्थ देखें। भावार्थ, यक्ष कुटज के ताजे फूलों से मेघ की पूजा कर उससे प्रसन्नता पूर्वक प्रीतपूर्ण स्वागत कर वचन किया। यहाँ पर स यक्ष के लिए आया, यहाँ पर स किसके लिए आया हुआ है? यहाँ पर स यक्ष के लिए आया हुआ है। तीसरी सूक्ति देखें, कामारता ही प्रकृत कृपणा चेतना चेतनेषु। इसका भावार्थ देखें। करें, काम से व्याकुल लोग चेतन और चेतन पदार्थों के विषय में स्वभावतः दीन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? दीन हो जाते हैं, गरीब हो जाते हैं। अर्थात उन्हें यह जानने की सुध नहीं रहती कि कौन चेतन है और कौन अचेतन है। स्वभावतः वो क्या दीन हो जाते हैं, उनकी चित्तवृत्ति खत्म हो जाती है। कब? जब वह काम से व्याकुल हो जाते हैं तो चेतन अचेतन में उनकी कोई होश नहीं रहता है। चौथी जो सूक्ति है, यांचा मोघा वरम द्विगुणे नाद में लब्ध कामा। भावार्थ इसका, गुणी व्यक्ति के प्रति की गई याचना निष्फल होने पर भी श्रेष्ठ है। गुणियों के प्रति की गई याचना निष्फल होने पर भी श्रेष्ठ है, परंतु निर्गुण पुरुष से की गई याचना सफल होने पर भी अच्छी नहीं है। यहाँ पर वरम द्विगुणे किसके लिए आया हुआ है? मेघ के लिए। वरम द्विगुणे किसके लिए आया हुआ है?
मेघ के लिए आया। ये सब क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं यहाँ किसके लिए आया हुआ है मित्रों, यह बहुत ही वेरी वेरी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इनको छोड़ने नहीं, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको नहीं विश्वास है तो आप पेपर उठाकर देख लें, आपको कितनी बार क्वेश्चन ये सब पूछे जाते हैं, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस स्तर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए मैं आपको यहाँ पर जहाँ जहाँ महत्वपूर्ण बिंदुओं सूक्तियों में वहाँ पर भी हम आपको कंठस्थ करते जाते हैं, क्योंकि यही सूक्तियों को देख करके वह पूछता है कि यहाँ पर यह वरम द्विगुणे किसके लिए आया हुआ है, स शब्द किसके लिए आया हुआ है, ये पद किसके लिए आया हुआ है। इस प्रकार से हम आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं कि यहाँ कहाँ कहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप उसको स्मरण कर लें। पांचवी सूक्ति है, बाह्योद्यान स्थित हर बाह्योद्यान स्थित हर शिरस चंद्रिका धरोत्रम्याः। भावार्थ है, बाहर के उद्यान में विद्यमान शिव जी के मस्तक पर चांदनी से उज्जवल महलों वाली अलका नाम की यक्षपुरी में जाना है। यहाँ पर पंक्ति अलका के लिए, यह पंक्ति किसके लिए है, अलका के लिए। यह क्वेश्चन पूछता है मित्रों कि बाह्योद्यान स्थित हर शिरस चंद्रिका धौत्रम्या, यह पंक्ति किसके लिए आया हुआ है या किससे संबंधित है। तो यह पंक्ति अलका से संबंधित है। किससे संबंधित है, ये अलका से संबंधित है। अलकापुरी का यहाँ पर गुणगान किया जा रहा है। इसलिए देखिए कहा भी जा रहा है कि बाहर के उद्यान में विद्यमान शिव जी के मस्तक पर चांदनी से उज्जवल महलों वाली अलका नाम की यक्षपुरी में जाना है। अगली सूक्ति है, कह सन्नद्धे विरह विधुराम त्वयोपेक्षेत जायाम न स्यादन्योप्यहिमि जनो यह पराधीन वृत्ति। इसका भावार्थ है यहाँ कि तुम्हारे छा जाने पर विरह से व्याकुल, तुम्हारे छा जाने पर विरह से व्याकुल पत्नी की उपेक्षा क्या दूसरा भी कोई व्यक्ति कर सकता है, जो मेरी तरह पराधीन जीवन वाला न हो। कह रहे हैं भावार्थ, इसमें यह क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आप देख लें कि भावार्थ कर तुम्हारे छा जाने पर विरह से व्याकुल पत्नी की उपेक्षा क्या दूसरा भी कोई व्यक्ति कर सकता है, जो मेरी तरह पराधीन जीवन वाला न हो। यहाँ पर यह जो आया है, तो यहाँ पर जो जनो यह पराधीन वृत्ति, जो यह शब्द आया हुआ है, यह यक्ष के लिए आया हुआ है। किसके लिए आया हुआ है, यहाँ पर यक्ष के लिए आया हुआ है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगली सूक्ति है, आशा बंध कुसुम सदृशम प्रायसो हिंगनानाम सद्यः पाति प्रणय हृदय विप्रयोगे रुणद्धि। इसका भावार्थ है कि आशा का बंधन फूल के समान शीघ्र कुम्हलाने वाले स्त्रियों के प्रेमी हृदय को वियोग में प्रायः थामे रहता है। अगली सूक्ति है, वरहेणे स्फुरित रुचि नाम गोपवेशस्य विष्णु। भावार्थ है, यच कह रहा है कि हे मेघ, तुम्हारा सांवला शरीर चमकने वाले मोर पंख से गोप वेशधारी विष्णु की भांति अत्यंत शोभा को प्राप्त करेगा। यहाँ मेघ की उपमा विष्णु से की गई है। यहाँ मेघ की उपमा किससे की गई है, यहाँ मेघ की उपमा विष्णु से की गई है, गोप वेशस्य विष्णु हो। इसलिए यहाँ पर ये भी आप इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इससे भी स्मरण कर लें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछता है कि मेघ की उपमा किस देवता से की गई है, तो विष्णु से की गई है। किससे की गई है, विष्णु से की गई है। सातवीं सूक्ति देखें, न क्षुद्रोपि प्रथम सुकृतापेक्षया संश्रयाय प्राप्ते मित्रे भवत विमुख किम पुनरस्तथोच्चैः। तब करें, न क्षुद्रोपि प्रथम सुकृतापेक्षया संश्रयाय प्राप्ते मित्रे भवत विमुख किम पुनरस्तथोच्चैः पुनरस्तथोच्चैः। भावार्थ है, छोटा व्यक्ति भी आश्रय लिए मित्र के आने पर पहले किए हुए तुम उपकार को सोचकर मुंह नहीं मोड़ता, फिर जो उतना महान है उसकी बात ही क्या है। जो व्यक्ति भी आश्रय के लिए मित्र के आने पर पहले किए गए उपकार को सोचकर मुंह नहीं मोड़ता, फिर जो उतना महान है उसकी बात ही क्या है। अगली आठवीं सूक्ति है, सद्भावार्ध फलति न चीर्णोपकारो महत्सु। भावार्थ है इसका, महापुरुषों के प्रति सद्भावना से किया गया उपकार शीघ्र ही फल लाता है। महापुरुषों के प्रति सद्भावना से किया गया उपकार शीघ्र ही फल लाता है। नवीं सूक्ति है,
अंतः सारं घनः तुलयितुं नानिलः शक्षयति त्वां रिक्तः सरो भवति लघुपूर्णता गौरवाय। भावार्थ है रिक्त रीता सब हल्के होते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, होते हैं, और भरा पूरा पूर्णता होना गौरव वृद्धि के लिए होता है। यहाँ पर त्वाम मेघ के लिए आया हुआ, त्वाम मेघ के लिए आया हुआ है। मित्रों आप इस सूक्ति को, बहुत इंपॉर्टेंट है यह सूक्ति का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर स्मरण कर लें, लिख लें, याद कर लें। यहाँ से क्वेश्चन भी बनने की पूरी 100% संभावना कि यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ त्वाम मेघ के लिए आया हुआ, त्वाम मेघ के लिए आया हुआ है। सोत्कंपानि प्रिय सहचरी संभ्रमालिंगितानि। भावार्थ है सिद्ध गण तुम्हारे गर्जन के समय प्यारी स्त्रियों द्वारा कंपन के साथ सहसा किए गए आलिंगनों को पार कर कर तुम्हें धन्यवाद देंगे। मित्रों यहाँ से भी क्वेश्चन सूक्ति के रूप में क्वेश्चन किया जा सकता है, आप इसे भी देख लें। 11वीं सूक्ति है उद्दामानि प्रथयति शिलावेश्मभि यौवनानि। भावार्थ है गुफाओं से नागरिकों के उच्छल यौवन को सूचित करता है। 12वीं सूक्ति है स्त्रीणामाद्य प्रणय वचनम विभ्रमो ही प्रियेषु। भावार्थ है स्त्रियों का प्रियतम के प्रति किया गया हाव भाव ही पहला प्रार्थना वाक्य होता है। स्त्रीणामद्य प्रणय वचनम विभ्रमो ही प्रियेषु। 13वीं सूक्ति है कार्श्यम एन त्यजत विधिना सा त्वयोपाद्यः। भावार्थ है वीरावस्था से व्यक्त करती हुई जिस विधि से दुबलापन त्याग दें वह तुम्हें अवश्य करनी चाहिए। यह जितनी यहाँ 3 सूक्तियाँ दी गई हैं यह सूक्ति के रूप में बहुत इंपॉर्टेंट है, सूक्ति के रूप में क्वेश्चन किया जाता है। आप तभी पेपर देख लें, नहीं विश्वास है तो आप पेपरों को उठाकर देख लें। यह तीनों सूक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है सूक्ति के रूप में, आप इसे भी स्मरण कर लें। 13वीं सूक्ति है योधाग्रण प्रतिदश मुखम संयुगे तंस्थिवासः प्रत्यादिष्टाभरण रुचय चंद्रहास वर्णांकैः। भावार्थ है श्रेष्ठ योधागण तलवार के घावों के चिन्हों के कारण आभूषण करने की रुचि को त्याग चुके हैं। भावार्थ क्या है कि श्रेष्ठ योधागण तलवार के घावों के चिन्हों के कारण आभूषण करने की रुचि को त्याग चुके हैं। 14वीं सूक्ति है तोयोत्सर्गस्तनित मुखरो मा स्मः भूर विकल्वास्ताः। भावार्थ है हे मेघ बिजली से मार्ग दिखा देना, हे मेघ बिजली से मार्ग दिखा देना, किंतु वर्षा एवं गर्जन से शब्दायमान न होना, क्योंकि कामिनियां डरपोक होती हैं। हाँ भू विकल्वास तथा, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। और यहाँ से भी योधागर्ण प्रतिदशमुखम संयुगे तंस्तिवास, यहाँ पर भी पूछा जाता है, आप यहाँ पे देख लें। प्रतिदशमुखम इत्यादि शब्दों को भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इन शब्दों को भी स्मरण कर लें। 15वीं सूक्ति है मंदायन्ते न खल्लु सोदामभ्युपेतार्थ कृता। भावार्थ है यक्ष मेघ से कह रहा है कि मित्रों का काम करने का बेड़ा उठाने वाले व्यक्ति ढीले नहीं पड़ते हैं। 16वीं सूक्ति है ज्ञाता स्वादो विवृत जघनाम को विहातुम समर्थ। भावार्थ है कि रस का अनुभव किया हुआ कौन सा पुरुष नग्न जघान स्थल वाली रमणी को छोड़ने में समर्थ होगा। ज्ञाता स्वादो विवृत जघनाम को विहातु समर्थः। 17वीं सूक्ति है धारापातैस्तुमिव कमलान्यभ्य वर्ष मुखानी। भावार्थ है राजाओं के मुखों पर सैकड़ों तीक्ष्ण बाण बरसाए थे, राजाओं के मुखों पर सैकड़ों तीक्ष्ण बाण बरसाए थे, जैसे तुम कमलों पर जल बरसाते हो, तुम कमलों पे जल बरसाते हो। धारापातैस्तुमिव कमलान्यभ्य वर्ष मुखानी।
इस प्रकार से सुक्ति के रूप में ये ज्ञाता स्वादो विरजघना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सुक्ति के रूप में पूछा जाता है। और न सुक्ति के रूप में तो आप किताब से भी इसको देख लेंगे, किताब को अच्छे से इसको आप स्मरण कर लेंगे, एक एक सुक्तियों को निकाल करके इन सुक्तियों के अर्थ को, हमने अर्थ भी आपको भावार्थ बता दिया है, कहाँ से लिया, किससे संबंधित, ये सब क्वेश्चन इसका मिला करके ये जो सुक्तियाँ हम बता रहे हैं, ये ज्ञाता साधो विरजघना में यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बार बार क्वेश्चन इससे किया जाता है क्योंकि मेघदूत का एक जान है, सुक्ति जान लें। इसके बाद मंदायन्ते न खल्लु और धारापात, इन सभी सुक्तियों के रूप में क्वेश्चन किया जाता है, आप इसे भी स्मरण कर लें। अठारहवीं सुक्ति है आपन्नार्ति प्रसम मन फला संपदो हि उत्तमानाम, कि आपन्नर्ति प्रशमन फला संपदो ह्युत्तमानाम, भावार्थ है भले लोगों की संपत्तियां आपदग्रस्त जनों के दुखों को शांत करने के फल वाली होती हैं। 19वीं सूक्ति है केवा नयुः परिभव पदम निष्फलारंभ यत्नाः, केवा न स्युः परिभव पदम निष्फलारंभ यत्ना, भावार्थ है व्यर्थ के कार्य में लगने वाले कौन व्यक्ति अपमानस्पद नहीं होते हैं, व्यर्थ के कार्य में लगने वाले कौन व्यक्ति अपमानस्पद नहीं होते हैं। केवा नयुः परिभव पदम निष्फलारंभ यत्ना। 20वीं सूक्ति है संगीतार्थो ननु पशुपतेस्तत्र भावी समग्रः, संगीतार्थो ननु पशुपतेस्तत्र भावी समग्रः, भावार्थ है हे मेघ गुफाओं में तुम्हारा गर्जन हो जाए तो शंकर की संगीत सामग्री निश्चित ही परिपूर्ण हो जाएगी। संगीतार्थो ननु पशुपतेस्तत्र भावी समग्रः, हे भावार्थ हे मेघ गुफाओं में तुम्हारा गर्जन हो जाए तो शंकर की संगीत सामग्री निश्चित ही परिपूर्ण हो जाएगी। ये भी मित्रों यहाँ पे इंपॉर्टेंट सूक्तियाँ हैं, सभी सूक्तियों को देख लें। इस प्रकार से मित्रों हम आपको पूर्व मेघदूत की जो भी इम्पोर्टेंट सूक्तियाँ थी, जहाँ से क्वेश्चन बनने लायक थे, सभी पूर्व मेघदूत की सूक्तियों को हम आपको कंठस्थ करा दिए हैं। इन सूक्तियों को एक बार, दो बार, तीन बार आप कर लें और पुस्तकों से इन सूक्तियों का बृहद ज्ञान आप पुस्तकों से देख लेंगे, उसकी टिप्पणियों को देख लेंगे, क्योंकि वीडियो बड़ा होने की वजह से हमने पूरा व्याख्यान नहीं किया है, सिर्फ हम सूक्ति के रूप में यहाँ पर आपको हम पाठ कराएं भावार्थ के रूप में। लेकिन यदि आप इन सूक्तियों का टिप्पण्यात्मक ज्ञान भी कर लेंगे, कहाँ कहाँ से कौन सा व्याकरण रूपी टिप्पणी है, इन शब्दों का भी ज्ञान कर लेंगे। धन्यवाद।